नमस्कार मित्रों, संस्कृत गौरव में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा द्वादश की परीक्षाएं सन्निकट हैं, आप सब जानते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए व्याकरण के कुछ भागों को लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। आज 5 फरवरी 2024 है और सोमवार का दिन है। तो मुझे लग रहा था कि अच्छा दिन है, परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो कुछ जरूरी बातों को अपने चैनल में डालूं ताकि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो। ये पठ धातु है, ये पठ धातु का रूप लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। आप सब ये भली भांति जानते हैं कि 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिसमें से ये मैं लिखना विस्मृत हो गया हूँ। ये लोट लकार, ये लट लकार का रूप है। ये लट लकार का रूप है। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का हम बात करने के लिए, वर्तमान काल में अपनी बातों को कहने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। पठति, पठतः, पठन्ति। मैं प्रयास करूंगा कि विद्यार्थियों के रूप कंठस्थ भी हो जाएं। विद्यार्थियों को यदि रूप कंठस्थ हो जाएगा तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो विद्यार्थी उसका समुचित उत्तर प्रदान कर देंगे। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः। ये लट लकार का रूप था। आप सबके समक्ष मैंने लट लकार का रूप प्रस्तुत किया। अब इसके बाद लट लकार के बाद इसी तरह से लोट लकार जैसे होता है। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठान, पठाव, पठाम। ये लोट लकार का रूप है। आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तुम जाओ, मैं खाऊं, वह बैठे, वह जाए। आज्ञार्थक अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से मैं लोट लकार का रूप आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। पठ धातु का पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठानि, पठाव, पठाम। मेरे साथ आप लोग बोलते चलेंगे या ध्यान से सुनते रहेंगे तो अवश्य रूप कंठस्थ हो जाएगा। अब इसके बाद लिट लकार का भी रूप है। लिट लकार का अर्थ संस्कृत में भविष्य काल होता है। भविष्य काल का अनुवाद करने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये लिट लकार का रूप था। तो इस तरह से 3 रूपों को मैंने प्रस्तुत किया। लट लकार, लोट लकार और लिट लकार। अब चलते हैं लंग लकार की तरफ। अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत। अपठम, अपठाव, अपठाम। ये लंग लकार हो गया। और जो अंतिम 5वां है, कुल 5 प्रकार से आपको इन रूपों को कंठस्थ करना है। विधिलिंग लकार, विधिलिंग का अर्थ चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, बैठना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इस तरह का अनुवाद करने के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार का रूप इस तरह से चलेगा। पठेत, पठेताम, पठेयु। पठेत, पठेतम, पठेत। पठेयम, पठेयु, पठेम। तो इस तरह से द्वादश के विद्यार्थियों को कुल 5 प्रकार के रूपों को कंठस्थ करना है। एक लट लकार हो गया। लट लकार, लट लकार का रूप आप देख ही रहे हैं। पठति, पठतः, पठन्ति। मैं बार बार उच्चारण इसलिए कर रहा हूं ताकि विद्यार्थियों को कंठस्थ हो जाए। पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः। ये लट लकार का रूप हो गया। अब दूसरा चलते हैं लंग लकार। लंग लकार का रूप कैसे चलेगा? अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत। अपठम, अपठाव, अपठाम। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा है लोट लकार। लोट लकार जो होता है ये आज्ञा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मैं बता चुका हूं, इसलिए पुनः फिर से बता रहा हूं ताकि कंठस्थ होता चला जाए। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठानि, पठाव, पठाम। ये लोट लकार हो गया। और चौथा है लिट लकार। चौथा है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के अर्थ में किया जाता है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लिट लकार और लट लकार प्रायः एक प्रकार से चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो काफी समानता स्थापित होती हुई आपको प्रतीत होगी। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, ऐसे ही लिट लकार का रूप भी चलेगा लट लकार की तरह। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति।
और फिर चलेगा लिट लकार का पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो दो एक रूप आप याद कर लेंगे तो दो तो आराम से याद हो जाएगा। लट लकार का और लिट लकार का दोनों समान रूप होते हैं। लट लकार का पठत, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। और लिट लकार का रूप पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, यानी ति, तः और अन्ति। और इसी तरह से पठसि, पठतः, पठत, ये लट लकार है, और लिट लकार में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, यानी सी, थ और थ, ये दोनों लट लकार में भी और लिट लकार में भी आपके काम आएगा। और इसी तरह से लट लकार के रूप में पठामि, पठावः, पठामः, तो इसी तरह से लिट लकार का भी रूप चलेगा पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। दोनों का समान रूप से तुलनात्मक अध्ययन आपको समक्ष इसलिए करवाया हूं ताकि विद्यार्थियों को कंठस्थ हो जाए। और लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और लिट लकार, 4 रूपों को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। प्रस्तुत तो 500 कर चुका हूँ, लेकिन ये फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। 5वां है विधिलिंग लकार, 5वां है विधिलिंग लकार। ये विधिलिंग लकार चाहिए का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसका रूप चलता है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेत, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। इसी तरह से अन्य धातुओं के रूप भी विद्यार्थियों को कंठस्थ करना चाहिए। जैसे भू धातु है, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः, ऐसे भू धातु का रूप लट लकार में चलेगा। और लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवम। लोट लकार में भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानि, भवाव, भवाम। और इसी तरह से लिट लकार में भी भविष्यत्, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। विधिलिंग लकार में भी भवेत्, भवेताम, भवेयु, भवेय, भवेतम, भवेत्, भवेयम, भवेयो, भवेत्। तो इस प्रकार से। अच्छा, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि पठ धातु का, लट लकार का प्रथम पुरुष में क्या रूप होगा, प्रथम पुरुष में रूप क्या होगा, ऐसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो लट लकार का प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष और एक वचन में रूप में पूछा जाता है। मुझे ये लिखना चाहिए था, प्रथम पुरुष एक वचन। तो परीक्षा में यदि ऐसे पूछा जाता है कि लट लकार का संस्कृत में पठ भाग के लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा, तो पठति। और इसी तरह से यदि ऐसे पूछा जाता है कि पठ भाग के लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होगा, तो पठतः। इसी तरह से बहुवचन का क्या होगा, तो पठन्ति। इसी तरह से मध्यम पुरुष का पठसि, और मध्यम पुरुष द्विवचन का पठतः, मध्यम पुरुष बहुवचन का पठत, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक वचन का पठामि, उत्तम पुरुष द्विवचन का पठावा, उत्तम पुरुष बहुवचन का पठामा। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, नहीं विद्यार्थियों के लिए पढ़ने में बोरिंग महसूस होता है, इसलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे भी संस्कृत में जो उपयोगी मुझे प्रतीत होगा, मैं विद्यार्थियों के समक्ष लेकर के उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।